हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की बुक हिंदी रिमझिम का पहला चैप्टर जिसका नाम है झूला। तो आज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है आपको स्कूल का पहला दिन। सभी अपनी किताब अपने साथ में रखना और स्क्रीन पर देखते रहना। स्कूल का पहला दिन। देखो अब इस चित्र में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको, चौक से लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको फूल दिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे टीचर हैं, मेज है, कुर्सी है, चौक से लिखा हुआ है और बच्चों के बैग वगैरह हैं। तो आप लोग भी स्कूल जाते होंगे, आप लोगों को भी बहुत सारे चीज़ें आपके आसपास देखने को मिलती होंगी। तो वही सब चीज़ें आपके स्कूल में होती हैं। अब अगली पिक्चर में आप देखो, जैसे यहाँ पे क्या देख रखा है कि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे हैं और देखो वहाँ पे बच्चे यहाँ पे पानी पी रहे हैं। यहाँ पे ये चार्ट लगा हुआ है, इस पे केले बने हुए हैं, संतरा बना हुआ है, अंगूर बना हुआ है ना। अब आगे देखो, जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, इनकी टीचर इनको पढ़ा रही है ना। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या लिखा है, नाम ही नाम। अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि मेरा नाम डैश है, तो इस डैश में आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको एक बिल्ली दिख रही है, ये क्या कह रही है, मेरा नाम सुहानी है, तुम्हारा नाम क्या है। ये जो बिल्ली है इसका नाम क्या है, सुहानी। और अब ये आपसे पूछ रहे कि आपका नाम क्या है, तो इस वाले डैश में आप अपना नाम लिखोगे। आपका नाम जो भी है, राम, श्याम, राधा, मीरा, जो भी आपका नाम है वो लिखो। अगले में लिखा है मेरे शिक्षक का या शिक्षिका। शिक्षक होता है सर और शिक्षिका होती है आपकी मैम, तो आप अपने मैम या अपने सर का यहाँ पर नाम लिख दो। उन चीज़ों के चित्र बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में है, जैसे कि बैग है और जो ऊपर की फोटोज़ में आपको मैंने दिखाया था कि जैसे स्कूल में बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे ऊपर की फोटो में दिखा रखा है कि ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, कुर्सी है ना। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बनानी है, तो उन सब के चित्र तो आप लोग बना लोगे। अब अगले पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको दो टोलियाँ दी गई हैं और एक ऐसी टोली है जिसमें मैं आता हो और एक ऐसी टोली है जिसमें न आता हो। मैं से जैसे कि अलग अलग नाम होते हैं, मीरा, जैसे मानू वगैरह, और न से जैसे कि नीलू, ऐसे नाम जैसे माधवन। तो इसमें न की टोली में न से भिड़ाने हैं और मैं की टोली में मैं से मिलान करना है। अब जैसे हेमा है, हेमा के अंदर क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, तो मैं आ रहा है तो ये मैं की टोली से मैच हो जाएगा। मानू में न आ रहा है तो ये न की टोली से, लेकिन मानू में मैं भी आ रहा है तो मानू मैं और न दोनों की टोली में शामिल होगा। वैसे ही स्वामी, स्वामी में मैं आ रहा है तो ये मैं की टोली में आएगा। नीलू में न आ रहा है तो न की टोली से। राजन, राजन में न आ रहा है तो न की टोली से। और नूनू में न आ रहा है तो ये भी न की टोली से। फिर माधवन, अब माधवन में मैं भी आ रहा है और न भी आ रहा है तो ये दोनों की टोली में आएगा, मैं की टोली में भी और न की टोली में भी। फिर है नीरजा, नीरजा में भी न आ रहा है तो ये न की टोली में शामिल होगा। फिर उमर है, उमर में क्या आ रहा है, बीच में मैं आ रहा है तो ये मैं की टोली से। फिर धना, धना में क्या आ रहा है, न आ रहा है तो ये न की टोली में। फिर मुरुगन, मुरुगन में भी मैं भी आ रहा है और न भी, यानी ये दोनों की टोली में शामिल होगा। फिर हमीदा, हमीदा के अंदर मैं आ रहा है तो ये मैं की टोली में। मोहित, मोहित में क्या आ रहा है, मैं, तो ये मैं की टोली में। तो ऐसे ही आप अपनी बुक में देखते रहना कि कौन सा किस टोली में आ रहा है। ठीक है, अब अगले पेज पे आते हैं। यहाँ है अंगूठे की छाप। पहचाना इन्हें, ये तुम हो और ये तुम्हारा दोस्त, इनके नाम लिखो। ये बिल्ली है, बिल्ली का नाम आपको बताया था ना ऊपर, सुहानी। तो अब ये आपसे सवाल पूछ रही है कि आपका नाम क्या है और आपके दोस्त का नाम। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना और यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिख देना। फिर है अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, उसका एक साथी, मोटा एक हाथी। अब देखो ये जितने भी चित्र आपको देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन पे, ये देखो अंगूठे की छाप से बनाए हुए हैं, मतलब कलर के अंदर अंगूठा डुबो के और को बनाया हुआ है, उसके फिर पूंछ लगा दी, हाथ बना दिए, आंखें बना दी। तो बताओ ये पहली तस्वीर किस चीज़ की है, ये है एक हाथी। यहाँ लिखा है ना मोटा एक हाथी,
ये हाथी की तस्वीर है। ये वाली तस्वीर पहचानो, ये किसकी है? ये एक तितली की तस्वीर है। फिर ये वाली किसकी तस्वीर है? ये एक बिल्ली की तस्वीर है। और ये एक बंदर की है ना, छिपा एक बंदर, ये एक बंदर की तस्वीर है। पहचानो अंगूठे के इन छापों में और क्या क्या छिपा है। और नीचे देखो, ये आप बताओ कमेंट करके कि ये क्या है। ये एक चिड़िया है, और ये एक मछली, और ये एक मकड़ी बनाई हुई है। अब आगे चलते हैं। अब इन अंगूठों की छाप में तुम भी कुछ जोड़ो। अब जैसे हमने ऊपर देखा था, वैसे ही यहाँ पे अब 8 बना दो। आप अपनी कोई कॉपी ले लो, उसमें कलर से उंगली डुबो के और फिर बनाओ। कहीं उसकी पूँछ बना दो, किसी के हाथ बना दो। जैसे चिड़िया है, चिड़िया की चोंच बना दो, पैर बना दो, हाथ बना दो। ऐसे कठपुतली के, गठरी के, अनार के। ये तो ईजी है, ये तो आप आराम से बना लोगे। ठीक है, अपने अंगूठे की छाप से कुछ और बनाओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये आपको एक और तस्वीर दिखाई गई है यहाँ पर। अच्छा बताओ, अब इन तस्वीरों में क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है? अब यहाँ आपको तस्वीर देखने को मिल रही है, इसमें कितनी सारी चीज़ें आपको देखो, ये एक झूला है ना, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये लड़की झूला झूल रही है। ये एक स्कूल की बिल्डिंग दिखा रखी है, वहाँ बच्चे बैठ के खेल रहे हैं। यहाँ यहाँ एक पेड़ है, ये बच्चा फलों पर गुलेल मार रहा है। यहाँ पे 2 टीचर आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ ये बच्चे पानी में छोटी छोटी कागज की बोट बनाकर डाल रहे हैं। आपने भी ऐसे बनाई होगी छोटी छोटी बोट, जब बारिश आती होगी। जब ऐसे बचपन में बच्चे बहुत करते हैं, बारिश आती है तो कागज की बोट बना के और उनको पानी में तैराते हैं। आपने भी ऐसे मज़े खूब किए होंगे। अब अगली तस्वीर पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे ये स्कूल का गेट है। यहाँ पे बच्चे, ये लड़की रस्सी कूद रही है। यहाँ ये 8 पाले खेल रहे हैं। अच्छा, ये गेम्स तो आपने भी खूब खेले होंगे। ये देखो, यहाँ पे पिट्ठू खेल रहे हैं। आपका भी ये देखकर मन कर रहा होगा खेलने का, लेकिन वीडियो देखने के बाद जाना खेलने। अब हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? झूला। झूला क्या होता है? जो पेड़ पे रस्सी टांग के और उस पे बच्चे झूला झूलते हैं, उसे झूला कहते हैं। आप लोगों ने भी बहुत झूला झूला होगा। बच्चों को झूला झूलने में बहुत आनंद आता है। तो इस चैप्टर में जो कवि है, उसने ये एक कविता है जिसमें जो कवि बच्चों की कोमल भावनाओं को बताता है कि जो बच्चा होता है छोटा, उसको झूला झूलने में कितना ज़्यादा आनंद मिलता है, उसी का ही सारा चित्रण इसमें किया गया है। तो यहाँ पे ये एक पेड़ आपको दिख रहा है, यहाँ ये बच्चा झूला झूल रहा है, तो वही सब इसके अंदर बताया गया है। तो पहला पैरा हम पढ़ें, आप भी अपनी किताब में देखते रहना। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इसमें क्या कह रहा है बच्चा? अम्मा, अम्मा कौन होती है? माँ। तो ये बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, आज मेरा झूला झूलने का मन हो रहा है, मेरे लिए झूला लगा दो, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। यानी कि बच्चे का मन हो रहा है झूले पर झूलने का, तो बच्चा कह रहा है अपनी मम्मी से कि मम्मी मेरे लिए झूला लगा दो, मैं उस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर इतना तेज झूलूंगा कि मैं आसमान को भी छूने को मन करेगा मेरा। अब आगे पैरा में क्या कह रहा है? झूला झूल रही है डाली, झूला झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। यानी कि जब हम झूला झूलते हैं तो पत्ते भी झूलने लगते हैं, डाली भी झूलने लगती है। बच्चे के साथ में बच्चा झूला झूल रहा है, झूले के साथ में डाली भी झूल रही है, वो पत्ते भी झूल रहे हैं, और इस झूले पर बच्चे को इतना मज़ा आ रहा है कि वो अपने मन में ऐसी कल्पना कर रहा है जैसे कि वो इस झूले को लेके दिल्ली और कलकत्ता तक पहुंच जाए। दिल्ली और कलकत्ता जगहों के नाम हैं। अब आपका तीसरा पैरा आता है।
तीसरे में क्या कह रहे हैं, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। झूल रही है नीचे की धरती, यानी जो यहाँ पे अब फिर से एक तस्वीर आपको दिख रही है, यहाँ पे एक पेड़ है जिस पे एक लड़की झूला झूल रही है। तो क्या कह रहा है बच्चा कि मुझे झूलने का इतना मन हो रहा है कि वो झूला झूल रहा है। अब जब वो झूला झूल रहा है तो क्या हो रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि धरती भी उसके साथ में झूल रही है, लेकिन धरती थोड़ी ना झूलती है। लेकिन जो बच्चा झूल रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे धरती भी उसके साथ साथ ही झूलती जा रही हो। फिर कह रहा है उड़ चल, यानी कि उसको इतना आनंद मिल रहा है झूला झूलते वक्त कि वो झूले से कह रहा है कि उड़ चल कि दूर तक मेरे को उड़ाकर ले चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम। रिमझिम क्या होता है, बारिश की हल्की हल्की फुहार। जब बारिश आती है उससे पहले हल्की हल्की बौछारें आती हैं बारिश की, वो होता है रिमझिम। बच्चा कह रहा है कि रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी फुहार आ रही है और ऐसे सुंदर मौसम में बच्चा झूला झूल रहा है। उसको कह रहा है कि तू दूर तक मेरे को उड़ा कर ले चल, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। दल बादल होता है बादलों का समूह, यानी बहुत सारे बादल जब आकाश में दिखते हैं बारिश के वक्त तो उसे दल बादल कहा जाता है। तो बच्चे को इतना ज़्यादा आनंद मिल रहा है कि वो कह रहा है कि मैं इतना ऊपर तक उड़ जाऊं कि मैं इन बादलों के समूह को लूट सकूं। तो ये था आपका चैप्टर। इसमें बच्चा अपने झूले के बारे में आपको बताता है कि वो झूला झूल रहा है, उसको कितनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसका इतना सारा मन कर रहा है। कभी तो वो कह रहा है कि वो आसमान को छूने का उसका जी हो रहा है, कभी वो पत्तों को झूलता देख रहा है, कभी डाली को झूलता देख रहा है, और ऐसे में उसका मन इतना हो रहा है कि वो झूले को दिल्ली और कलकत्ते तक ले चले। फिर कभी वो कहता है कि धरती हिल रही है, धरती झूल रही है उसके साथ साथ, है ना। इतने सुंदर मौसम में बारिश आ रही है हल्की हल्की, तो उसका मन इतना ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है कि वो बादलों तक को भी लूटने की बात कर रहा है। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद अब आपको एक्सरसाइज कराएंगे, यहीं तक आज आपको मैं पढ़ाऊंगी। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। जब तक के लिए आपका ये होमवर्क है कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद में एक बार बुक से इस चैप्टर को रीड करें और उसके बाद में अगली वीडियो तक का इंतज़ार करें। ठीक है, थैंक यू।